हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग मार्च के मंथ को कंप्लीट करते हैं। हाफ आज कर लेंगे, फिर हाफ अगले क्लास में। तो चलिए समय को सदुपयोग करते हुए समय का शुरू करते हैं। पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? दिनेश के त्रिपाठी, इन्होंने ये पदभार संभाला है। नेक्स्ट है, नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो अनुपमा उपाध्याय हैं, इन्होंने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब जीता है। 2 मार्च 23 को किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि थे? तो ये इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी मुख्य अतिथि थे। रायसीना डायलॉग दिल्ली में होता है। भारतीय वायुसेना ने किस देश में शिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया है? तो शिन्यू मैत्री जापान का एक्सरसाइज है और भारतीय वायुसेना उसमें भाग लिया है। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा, तो ये उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड करेगा इसको। उसके बाद में सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? तो ये एमिरेट्स एयरलाइन है, यूएई का। ये सबसे बड़ा एयरलाइन के रूप में उभर के आया है सामने। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, किस दिवस के रूप में मनाया गया 3 मार्च को? तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भोपाल में आयोजित किया गया है, 7वां धर्म धम्म सम्मेलन। 3 मार्च को इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो ये क्रेग फुलटन जो हैं, ये नए कोच बने हैं टीम हॉकी टीम इंडिया का जो है उसका। ठीक है, किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? तो ये जाक्सा क्या है? ये जापान का है। ठीक है, तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है जाक्सा। ठीक है, इसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? तो ये उड़ीसा में मिला है। इससे पहले डिपॉजिट अपने जमुई बिहार में मिल चुका है, लेकिन ये उसके बाद अभी हाल में मिला है। 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं। वो बान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं, वो बान थुओंग। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 3 मार्च को एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया? तो ये प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार डी गुकेश को मिला है। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है 4 मार्च को? तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 3 को विश्व वन्यजीव दिवस, 4 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। युवा उत्सव की शुरुआत कहाँ की गई? मंत्री जी हैं अनुराग ठाकुर, उनके द्वारा। तो ये IIT रोपड़ में युवा उत्सव का शुरुआत हुआ है। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? तो ये फॉक्सकॉन जो है कर्नाटक में $1 अरब का निवेश करेगी अपने आईफोन बनाने के लिए। किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलएस बालियात्स्की को 10 साल की सज़ा सुनाई गई? तो ये बेलारूस के हैं और एलएस बालियात्स्की को 10 साल की सज़ा सुनाई गई है। ये पूर्व में नोबेल शांति विजेता भी रहे हैं। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम भंडार की खोज की है? तो ये लिथियम भंडार का खोज मध्य प्रदेश में हुआ है। इससे पहले हम लोग रियासी जिला जम्मू कश्मीर को पढ़े थे। अभी ये लिथियम भंडार जो है मध्य प्रदेश में खोजा गया है। किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है? तो ये कडप्पा जिला पड़ता है आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में ही। ठीक है, आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई? तो ये बेरोजगारी दर जो है 7.45% है, 7.45, ये अति उच्च हुआ। चलिए, किस राज्य में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है? तो ये ओडिशा में जो है 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है। 1200 साल पुराना यहाँ अपने यहाँ मंदिरों का अवशेष खोजा गया है SI द्वारा, तो वो हम लोग बिहार का जब करेंगे तो बिहार में पढ़ेंगे। ठीक है, होकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया है? तो ये महिला विधायक पहली बार कोई महिला विधायक बनी है नागालैंड में। ठीक है, किस राज्य में
एडेनोवायरस नामक एक नया वायरस पाया गया है। तो ये एडेनोवायरस जो है ये पश्चिम बंगाल में पाया गया है। भारत और किस देश की सेनाएं एक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 में हिस्सा लेंगी? तो फ्रिंजेक्स फ्रांस और इंडिया का है। फ्रिंजेक्स ये फ्रांस का हो ही गया। 2023 6 मार्च को जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क जो है लोकतंत्र सूचकांक में शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान 108वां रहा है। इसमें किसने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है? तो ये कर्नाटक 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीता है। किसने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? ये वेट लिफ्टिंग करती हैं मीराबाई चानू, तो इन्होंने जीता है BBC स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब। मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? तो मऊगंज जो है ये मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है। ठीक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? तो लीबिया में फंसे जितने भी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग के थे उन्हें सभी को लीबिया से निकाल लिया गया है। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहल है कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिले, हर पेमेंट डिजिटल RBI। ठीक है। राज्य के मुख्यमंत्री के एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो ये उत्तराखंड सरकार ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे स्वच्छ हवाई अड्डे के रूप में किसे घोषित किया गया? तो दिल्ली हवाई अड्डा, ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है वही दिल्ली हवाई अड्डा को एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अच्छे और स्वच्छ हवाई अड्डा के रूप में घोषित किया गया है। किस इंडो अमेरिकन महिला को अमेरिका की एक जिला अदालत का पहला न्यायाधीश नामित किया गया है? तो तेजल मेहता है जो अमेरिका की जिला अदालत में पहली न्यायाधीश बनी है। ठीक है। इंडो अमेरिकन है ये। 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये गोवा में जो है राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन गोवा में हुआ है। ठीक है। शिक्षा मंत्री ने किस IIT में नए BS पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ साइंस कोर्स का शुभारंभ किया है? तो ये IIT मद्रास में ये पाठ्यक्रम की शुरुआत हुई है। सेवलॉन इंडिया अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए किसे दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सेवलॉन आपको पता है कि ये एंटीसेप्टिक लिक्विड बनाती है और साबुन हैंड वॉश वगैरह बनाती है। तो हैंड एम्बेसडर बनाया ये सचिन तेंदुलकर को। ठीक है। किसने भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये SS दुबे जी हैं जो 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं। ठीक है। 7 मार्च 2023 को जारी ATP रैंकिंग एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स रैंकिंग जारी होता है। उसमें विश्व का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को, जो सर्बिया के हैं, उन्हें घोषित किया गया। 2023 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो ये मैक्स वर्स्टैपन है जिन्होंने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। 8 मार्च को शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? ये कुवैत के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह। किस देश में छिपकली की एक नई प्रजाति फाइलूरस एम्फिब्रिएटस खोजी गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में ये छिपकली की एक नई प्रजाति है, इसका नाम रखा गया है फाइलूरस फिम्ब्रिएटस। ठीक है। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बने गए हैं? तो ये शालिजा धामी हैं। ये भारतीय वायुसेना का यूनिट की कमांड संभालने वाली पहली महिला बन गई हैं। सलहोतुओनो किस राज्य की कैबिनेट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला मंत्री बन गई हैं? तो ये नागालैंड की हैं जो पहली महिला मंत्री बनी हैं जो कैबिनेट का नेतृत्व करेगी, सलहोतुओनो। चलिए, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने गहरे पानी की खोज के लिए
किस देश के टोटल एनर्जीज के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये फ्रांस के साथ किया गया है, ठीक है। डीप ओशन मिशन अपना चलता है, उसी में ओएनजीसी जो है समुद्र में गहरे पानी में खोज कर रही है, तो उसके लिए टोटल एनर्जीज उसी टाइप का कंपनी वो है जो फ्रांस का है, तो दोनों के साथ ये एमओयू साइन हुआ है। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये शिप्रा दास हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शेख मोहम्मद को कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये कतर के प्रधानमंत्री हैं, और कुवैत के तो आप देखे ही थे, पूरे एक लाइन का नाम था। खैर उतना बड़ा नाम तो पूछेगा नहीं, पूछेगा तो गलत होने का चांस है नहीं। आइए, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? तो ये कुआलालंपुर में हुआ है। तो 5वां आसियान हो गया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें पहले 10 देश था, लेकिन अब इसमें ब्रुनोई शामिल हो गया है, जिसके कारण अब इसमें 11 देश है, ठीक है। आइए, भूमचू उत्सव जो है ये सिक्किम में मनाया गया है। भूमचू उत्सव किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में आने की अनुमति दी गई है? तो ये कोलंबिया जो है, कोलंबिया में पहली बार महिला को सेना में आने की अनुमति दी गई है, जिसकी राजधानी बोगोटा है। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में चुना गया है सर डेविड चिपरफील्ड को। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 सर डेविड चिपरफील्ड को मिला है। अच्चुकल पोंगल ये केरल का है। सिर्फ पोंगल पूछ दे तो तमिलनाडु का है, लेकिन अट्टुकल पोंगल अगर पूछे तो वो केरल का है। अगर ओणम पूछ दे तो वो ओणम केरला, पोंगल तमिलनाडु, अट्टुकल पोंगल केरला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जम्मू कश्मीर में कहाँ सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया है? तो ये डोडा में जो है, डोडा में सबसे ऊंचा तिरंगा लगाया गया है। योशांग उत्सव ये मणिपुर में मनाया जाता है। योशांग उत्सव न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये अरुण सुब्रमण्यम जो है न्यूयॉर्क कोर्ट में न्यायाधीश बने हैं, अरुण सुब्रमण्यम। CISF का कौन सा स्थापना दिवस था? तो ये CISF का 54वां स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया गया है। नेपाल के नए राष्ट्रपति हुए हैं रामचंद्र पौडेल, और वहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वो प्रचंड हैं। और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश, तो ये तालिबान का शासन अफगानिस्तान में है, ठीक है। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू किया है? तो ये तेलंगाना सरकार ने ये शुरू किया है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, ठीक है। एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया MD एंड CEO नियुक्त किए गए हैं B गोप कुमार। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस अर्थात मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। अगर भांग की खेती का पूछे तो वो भी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये मुलेठी का भी खेती और ये ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस कहा जाता है इसको, हिमाचल प्रदेश में। लद्दाख में चीन सीमा के पास इकाई की कमान संभालने वाले पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, ये बन गई हैं गीता राणा। गीता राणा जो है लद्दाख में चीन सीमा के पास यूनिट का कमान संभाली हैं, तो ये गीता राणा है, ठीक है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया? तो ये मलेशिया के प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे। और कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है भारत में? तो ये 25% की वृद्धि हुई है, 2023 का रिपोर्ट है ये। भारतीय वायुसेना ने कितने डॉर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है? तो ये 6 डॉर्नियर 288 विमान हाल से लिया जाएगा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। देश के क्रिकेटर किस देश के क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये शॉन मार्श जो है ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। कौन सा देश ईरान और कौन सा देश एक दूसरे के देश में दूतावास खोलने पर सहमत है? ये सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच ऐसा हुआ। देखिए, ईरान जो है ये आपको कम्प्लीटली शिया बाहुल है और सऊदी अरेबिया ये सुन्नी बाहुल है, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि दोनों देश आपस में दूतावास खोलेंगे। ऐसे दोनों में बहुत भेदभाव रहता है। आइए आगे चलते हैं। भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन से भारत गौरव ट्रेन शुरू की है? तो ये मुंबई से मदुरई के लिए भारत गौरव ट्रेन शुरू हुई है। किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रॉपेक्स अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये हिंद महासागर क्षेत्र में जो है ट्रॉपेक्स अभ्यास किया गया है। आपको बता दें कि ये ट्रॉपेक्स जो है भारत का इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड का संयुक्त अभ्यास है, ठीक है। माई म्यूसेमिया
सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? तो ये जो है दुर्लभ पतंगे की प्रजाति, ये जो है दुर्लभ पतंगे की प्रजाति है, कीट है ये, और इसको जो है अभी केरल में देखा गया है। माई म्यूसेमिया सिलोनिका, माई म्यूसेमिया सिलोनिका ये पतंगे की प्रजाति है जिसे केरल में देखा गया है। बीएसएफ में पूर्व अग्निवीर जो हैं उनके लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो ये 10% आरक्षण है। अग्निवीर का तो अब कहना ही क्या है, लेकिन 10% चलिए बीएसएफ दिया है तो ये थोड़ी राहत की बात है। किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मौत दर्ज की गई है? तो ये कर्नाटक में जो है H3N2 इन्फ्लुएंजा से पहली मौत हुई है। मोदी जी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो ये हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म है जो अभी गोरखपुर से बड़ा हो गया है, ठीक है। तो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया, पहले स्थान पे अब आ गया है, और ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है ये विस्फोट किया है, फटा है हाल ही में? तो ये माउंट मेरापी जो है इंडोनेशिया का है। टेक महिंद्रा ने किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया? तो मोहित जोशी जो है महिंद्रा के सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं। सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये जम्मू कश्मीर में खोला गया है, ट्यूलिप फेस्टिवल भी वहाँ मनाया जाता है। किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है? तो पागलखाना जो है ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी का है और इन्हें व्यास सम्मान 2022 दिया गया है पागलखाना के लिए, ज्ञान चतुर्वेदी जी। 14 मार्च 23 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुए हैं? तो ये आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक हुआ है, उसके बाद दूसरे स्थान पे तेलंगाना आता है। किस राज्य का पूरा ब्रॉडगेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया है? तो ये उत्तराखंड राज्य का पूरा ब्रॉडगेज जो है विद्युतीकृत कर दिया गया है। G20 फूल उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये नई दिल्ली में G20 फूल उत्सव मनाया गया है। सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए चुने गए हैं श्रेया घोड़ावत, ठीक है, घोड़ावत। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट का नाम है सुरेखा यादव, सुश्री सुरेखा यादव हैं वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला ड्राइवर। फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है हैरी ब्रूक एवं एशले गार्डनर, ये दोनों जो हैं चुने गए हैं फरवरी माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन बनाया गया? ये भारत जो है सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर हो गया, हथियार आयात करने वाला देश। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये फरहान अख्तर एवं MC मैरी कॉम ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का, ठीक है। 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है? तो ये बिहार राज्य है जहाँ पे सबसे कम साक्षरता दर है। ये बड़ी शर्मनाक बात है बिहार के लिए, जबकि इतने प्रतिभावान होते हैं बिहार में, लेकिन बिहार की साक्षरता दर बहुत निम्न है। उम्मीद करता हूँ कि अब सुधार हो गया होगा, नए जनगणना में शायद सुधार हो। संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ संपन्न हुआ? तो ये बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है ये जोधपुर में संपन्न हुआ है। भारत और सिंगापुर का ये अभ्यास है। रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला राज्य भारत का पहला राज्य ये तो उत्तराखंड हो गया, रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला। स्विस फॉर्म IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो ये कौन सा देश है? तो चाड है सबसे प्रदूषित, और भारत का स्थान इसमें 8वां रखा गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो 9% बढ़ी है, ठीक है। ये बहुत बड़ा इजाफा नहीं है, 9% बढ़ी है। 2023 को 15 मार्च 23 को कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये डेनमार्क बन गया है, ठीक है। CO2 को ये समुद्र के नीचे बना दिया जाता है जिससे फिर फॉसिल्स बनता है आगे चल के। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए शिव शंकरी को चुना गया है, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए शिव शंकरी। तो आइए, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 15 मार्च तक कंप्लीट हो गया, बाकी जो हमारे आधा बच गया है मार्च का उसे हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।